बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है खैरियत होंगे आप सब। मैं हूं सैयद सुमेर शाह और आप देख रहे हो सैयद सुमेर शाह फूड चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही टेस्टी गाजर के हलवा की रेसिपी शेयर करने वाला आपके साथ। आज के वीडियो में हम आपके साथ बगैर कद्दूकश किए गाजर के हलवा की रेसिपी शेयर करने वाला आपके साथ। मिनटों में तैयार होगी दोस्तों, ये इतनी मज़े की बनेगी कि आप हैरान रह जाएंगे और ये बाजार से कई गुना बेहतर बनेगी। ठीक है, तो वीडियो में तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए देखते हैं इस मज़ेदार से हलवा को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर हमने 3 किलो कैरेट्स लिए। ठीक है, गाजरें हमने 3 किलो लिए क्योंकि हम ज़्यादा बनाने वाले हैं। पहले इसको अच्छी तरह से छील लेते हैं, उसके बाद हम आपको इसको जो अहम बात है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो पहले इसको जल्दी से जो है छील लेते हैं। ठीक है, तो चले जी, माशाल्लाह से यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी गाजरें यहाँ पर छिल चुकी है। यहाँ पर जो अहम बात है वो ये है कि इसमें एक चाइनीज़ गाजर आती है और एक ये लाल वाली आती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर वो जो लाल वाली होती है वो वाली लेनी है। हलवा में जो है ये वाली चलती है। ठीक है, वो चाइनीज़ वाली नहीं चलती, उससे भी बन जाती है लेकिन उसमें वो टेस्ट नहीं होता जो इसमें होता है। ठीक है, तो चले जी, यहाँ पर हमने अपने जो गाजरें थी वो हमने कुछ इस साइज़ में यहाँ पर काट दी। ठीक है, अगर आप काटना नहीं चाहते तो आप जो है साबुत भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जल्दी पक जाए तो फिर जो है कुछ इस साइज़ से जो है हम लोगों ने काट देनी है। ठीक है, तो नीचे से फ्लेम ऑन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून पानी का। सही है, वैसे तो इसमें ज़रूरत नहीं है, गाजरों का अपना पानी भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा सा ऐड कर दिया। इसी के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब इसमें ऐड होगा 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के। ठीक है, ये ऐड हो गया। अब इसको जो है मीडियम टू लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, हम तो मिलते हैं आपसे 15 से 20 मिनट के बाद। तो 20 मिनट हो चुके हैं, ढकना हटा देते हैं और यहाँ पर माशाल्लाह आप देख सकते हो कि हमारी गाजरें जो है बिल्कुल जो है यहाँ पर गल चुके हैं। हमने पहले भी जो इसको खोला था लेकिन उस वक्त ये इतनी पकी हुई नहीं थी, तो फिर हमने इसमें ढकना रख दिया था और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी बिल्कुल जो है हमारी गाजरें गल चुकी है। अब इसको कुछ इस तरीके से हम लोगों ने पीस देना है। ठीक है, आपके पास कोई सा भी चीज़ हो तो आप उससे जो है इसको पीस दीजिएगा। हमारे पास जो है यहाँ पर यही है तो हम इसी जो है यहाँ पर पीस रहे। ठीक है, तो चलिए इसको जल्दी से पीस लेते हैं, उसके बाद हम आपको जो इसके बाकी के जो चीज़ें हैं हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी गाजरें माशाल्लाह से आप देख सकते हो कि बिल्कुल जो है यहाँ पर पीस चुके हैं। आप देख सकते हो कि किस तरह का मज़ेदार टेक्सचर हमारे गाजरों का है। तो यहाँ पर जो है हमारी गाजरें तो अच्छी तरह से पिस चुकी है और पक भी चुकी है, लेकिन इसमें जो पानी है वो अभी तक इसमें मौजूद है। ठीक है, तो हमने इसको और पकाना है 5 से 6 मिनट, जो इसका पानी है वो जज़्ब हो जाए। तो यहाँ पर 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी गाजरें जो है अभी बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल जो है ये हलवा के लिए तैयार है। अब यहाँ पर देख सकते हो कि इसका पानी भी बिल्कुल जो है इससे जज़्ब हो चुका है। ठीक है, पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब इसको जो है थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं और उसके बाद इसका फ्लेम जो है हम बंद कर देंगे और इसको जो है फ्लेम से नीचे उतार देंगे। ठीक है, तो इसको ऊपर से ढक देते हैं और फ्लेम से नीचे उतार देते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ले ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने इसमें 2 कप दूध ऐड कर दिए। ठीक है, जो खुला दूध मिलता है वो हमने इसमें ऐड कर दिया। सिर्फ 2 कप हमने ऐड किए अपने गाजरों के हिसाब से। ठीक है, हमने यहाँ पर 3 किलो गाजरें लिए थे। तो दूध हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून खोए के ऐड कर देंगे। ठीक है, खोया हमने यहाँ पर इतना कम क्यों लिए वो हम आपको बाद में जाकर बताएंगे। ठीक है, तो खोया हमने ऐड कर दिया। अब इसको अच्छी तरह से इसमें मेल्ट कर दें, इसको पिघला दें। उसके बाद हम इसमें जो है चीनी ऐड करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको अच्छी तरह से पिघला देते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पर हमारा खोया अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 7 से 8 टेबल स्पून चीनी के। ठीक है, चीनी हमने यहाँ पर इतने ज़्यादा ऐड क्यों किया, क्योंकि हमारा हलवा भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमने 8 टेबल स्पून चीनी के ऐड किए। ठीक है, हमारे यहाँ पर 3 किलो गाजरें थे तो उस हिसाब से हम लोगों ने इसमें इतना ऐड किया। ठीक है, आप लोग अपने गाजरों के हिसाब से इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पर दूध को इतना पकाना है कि हमारा दूध बिल्कुल गाढ़ा हो जाए और एक उबाल आ जाए। तो यहाँ पर माशाल्लाह से आप देख सकते हो कि हमारे दूध को एक बेहतरीन सा उबाल आ चुका है और हमारा दूध भी अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है। अब तो इस जगह पर आके हम लोगों ने इसमें अपने गाजरों का हलवा ऐड करना है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से अब हम इसमें अपने गाजरों का हलवा ऐड कर देते हैं और उसके बाद हम आपको जो इसका आगे के जो अहम बात है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर माशाल्लाह से आप देख सकते हो कि हमारी गाजर यहाँ पर बिल्कुल पिसी हुई, ना ही कोई चीज़ इसमें जो है साबुत है, ना ही कोई चीज़ इसमें जो है कच्चा रह गया है। ठीक है, तो सब गाजरें हमारी अच्छी तरह से यहाँ पर पिस चुकी है। दूध में ऐड करने के बाद अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर इसकी पकाई करेंगे ताकि जो हमारा दूध और जो खोया था उसका जायका इसके अंदर तक चला जाए और एक अच्छा रिज़ल्ट आ सके। ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद अंडे। ठीक है, यही वो वजह है जिसकी वजह से हमने इसमें खोया थोड़ा सा ऐड किया था। ठीक है, अंडे डालने से इसमें जो जायका है वो 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और इसमें जो है एक अलग ही टेस्ट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो इसको जो है अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देते हैं ताकि जो अंडे है पूरे हलवा में फैल जाए और हमें एक अच्छा सा रिज़ल्ट देखने को मिल सके। ठीक है, तो अच्छी तरह से इसको फिर से मिक्स कर देते हैं और इसको जो है अब 5 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि जो इसमें ये जो पानी है वो ख़त्म हो जाए। और थोड़ी देर के बाद हम इसमें 3 टेबल स्पून ऑयल और ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर आपके पास देसी घी है तो फिर वही ऐड कर दे, उससे जो इसका टेस्ट जो है वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर जो है आप ये भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से फिर से मिक्स कर देते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपकी तरफ से हमारे लिए एक इनाम होता है और एक मोटिवेशन का ज़रिया होता है। ठीक है, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसको 10 मिनट के लिए और छोड़ देंगे ताकि इससे जो पानी है वो ख़त्म हो जाए, फिर आपको इसका फाइनल रिज़ल्ट दिखाएंगे। ठीक है, तो 10 मिनट के बाद यहाँ पर माशाल्लाह आप देख सकते हो कि हमारे गाजरों का हलवा बिल्कुल तैयार है, बहुत ही आला, टेस्टी और डिलीशियस लुक के साथ। आप देख सकते हैं कि कितनी परफेक्ट तरीके से यहाँ पर हमारे गाजरों का हलवा तैयार हुआ है। तो आप भी इस तरीके से एक बार घर में बनाएं, इंशाल्लाह आपको ये बहुत ही पसंद आने वाली है और ये बाज़ार से कई गुना बेहतर बनेगी। ठीक है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको अभी तक गाजर का हलवा बगैर कद्दूकस किए बनाना नहीं आता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको हमारी गाजर के हलवा की रेसिपी की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दिया करें ताकि आपको हमारी हर न्यू रेसिपी की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मेरी दुआ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको सदा खुश और सलामत रखे। तो मिलता है किसी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।